Good morning, student. Today we will continue the third chapter of civics with the topic of nomination of candidates. हमने जैसे इलेक्ट्रोल सिस्टम के अंदर देखा था किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, कैसे पार्टी डिसाइड्स की जाती हैं। अब उसके आगे है कि कैंडिडेट्स का नॉमिनेशंस कैसे होता है। वी नोटेड अबाउट दैट इट इज़ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, पीपल शुड हैव अ रियल चॉइस। इसके अंदर जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के अंदर पीपल्स के पास जो है रियल चॉइस होती है। दिस हैपन्स ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी वन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शंस। ये केवल तभी होता है जब कि इलेक्शन में जो है भाग लेने के लिए किसी भी पर्सन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। दिस इज़ व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स और This is what our system provides. Anyone who can be a voter can also become a candidate in elections. ये हमारे यहाँ इस तरह का सिस्टम प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर वोटर जो ये चाहता है कि वो कैंडिडेट बने तो वो बन सकता है इलेक्शंस में। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट the minimum age is 25 years and while it is only 18 years for being a voter। और इसके साथ ही इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वही व्यक्ति जो कैंडिडेट के लिए अपना नाम अप्लाई कर सकता है जिसकी एज 25 ईयर हो। while it is only 18 years for being a voter, there are some other restrictions on criminals etc. And but these apply in very extreme cases. Political parties nominate their candidates who get the party symbols, and sport parties nomination is often called the party tickets. यहाँ पे जो है कि इसकी एज 25 ईयर होनी चाहिए और रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कि वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल के लिए वो भी जो एक्सट्रीम जो केसेस हैं उनके अंदर पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं वो अपने कैंडिडेट्स को अपना सिंबल देती हैं और अपना सपोर्ट देती हैं। पार्टीज नॉमिनेशन इज़, पार्टी का जो नॉमिनेशन होता है उसको हम कहते हैं पार्टी टिकट। एवरी पर्सन हु विशेज़ to contest an election has to fill a nomination form। जो भी पर्सन जो चाहता है कि इलेक्शन में खड़ा हो तो वो पहले नॉमिनेशन फॉर्म उसे भरना होता है। गिव सम मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, और इसके साथ ही उसे कुछ जो मनी है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है। Recently, a new system of declaration has been introduced on the direction from the Supreme Court। Every candidate has to make a legal declarations giving full details of। अब एक न्यू सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है और इसमें ये कि वो जो कैंडिडेट है उसको अपनी लीगल डिक्लेरेशन देनी होती है गिविंग द फुल डिटेल्स। जैसे सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, क्या कोई सीरियस केस जो है वो कैंडिडेट के अगेंस्ट तो पेंडिंग नहीं है कोर्ट में, एंड डिटेल ऑफ द असिस्ट एंड द लाइबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट्स एंड हिज और हर फैमिलीज़, अपनी फैमिलीज़ के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स की जो है एजुकेशनल जो योग्यता है वो कितनी है वो बतानी होती है। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, ये इंफॉर्मेशन उसे पब्लिक करनी होती है। दिस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर टू मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। और ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको वोटर को तभी कैंडिडेट बना सकती है अगर वो अपना जो इंफॉर्मेशंस है वो क्लियरली जो है अपना सारी बताएं और द वोटर्स मेक देयर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन। और वोटर्स जो है अपना डिसीज़न जो है वो इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेस पर बनाते हैं जो कैंडिडेट्स ने प्रोवाइड की होती हैं। नेक्स्ट है इलेक्शन कैंपिंग।
इलेक्शन कैंपिंग, इलेक्शन से पहले जो कैंपिंग स्टार्ट होती है, द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज़ टू गिव द पीपल अ चांस टू चूज़ द रिप्रेजेंटेटिव्स। मेन पर्पस इलेक्शन का होता है कि लोगों को चांस दे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए। द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज़ दे प्रेफर, कि वो कौन सी गवर्नमेंट और पॉलिसीज़ को प्रेफर करते हैं। देयर फॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिसीजंस अबाउट हु इज़ अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये इसके लिए नेसेसरी होता है कि वो फ्री और ओपन अपना फ्रीली जो है डिसीज़न दे कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए बेटर है, विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज़ अ गुड पॉलिसी, और कौन सी पार्टी जो है उनके लिए अच्छी सरकार बना सकती है और उसके लिए क्या अच्छी पॉलिसीज़ हैं। दिस इज़ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। और ये सब जो होता है वो होता है इलेक्शन कैंपिंग के टाइम। इन आवर कंट्री सच कैंपिंग्स टेक प्लेस फॉर अ 2 week periods between the announcement of the final list of the candidate and the date of polling। और ये सब जो कैंपिंग है वो होती है 2 हफ्तों के अंदर, मतलब कि 15 डेज़ में, मतलब कि जब से जो है कैंडिडेट की जो लिस्ट फाइनल होती है तब से लेकर और जब इलेक्शन पोलिंग होनी होती है तब तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसमें ये कैंपिंग होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स, political leaders, address the elections meetings and the political parties mobilize their supporters। और ये टाइम पीरियड जो होता है इसमें कैंडिडेट्स जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं अपने वोटर्स के साथ, वो अपने मतलब कि जनता के बीच में आते हैं, उनसे जो है कैंपिंग करते हैं और इसके साथ ही जो है एड्रेस करते हैं। इलेक्शंस मीटिंग्स होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की और इसके साथ ही मोबिलाइज़ करते हैं वो जो अपने वोटर्स को। This is also the period when the newspaper and the television's news are full of election related stories and debates। और ये टाइम पीरियड होता है जब न्यूज़पेपर में, टीवी में जो है सभी न्यूज़ जो है इलेक्शन से रिलेटेड इन्हीं स्टोरीज़ और डिबेट बेस्ड होती हैं। बट इलेक्शन कैंपिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस 2 weeks ओनली। बट जो इलेक्शन कैंपिंग है वो सिर्फ इन्हीं 2 वीक तक नहीं होती है। पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट द प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस मंथ्स बिफोर एंड एक्चुअली टेक प्लेस। और जो है इसके लिए वो है पहले से ही इलेक्शंस के लिए अपना कई महीनों पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं कि एक्चुअली जो जहाँ जिस प्लेस पे ये होने होते हैं। अब जैसे कि आपने देखा था कि अभी पहले जब इलेक्शन थे पश्चिम बंगाल में, उस टाइम पीरियड में वहाँ कैंपिंग चल रही थी। वहाँ पे ममता बनर्जी ये जो है वो एड्रेस कर रही थी वोटर्स को, और कभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी, तो अलग अलग सब लोग जो है टर्न वाइज जो है पार्टीज़ वहाँ पे इसी तरह से कांटेक्ट करती हैं और कैंपिंग करती हैं जहाँ इलेक्शन होने होते हैं। इन इलेक्शन कैंपिंग्स पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस द पब्लिक अटेंशंस इस ऑन द बिग इश्यूज़। और ये जो कैंपिंग होती है उस टाइम में पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फोकस करती है कि पब्लिक का जो अटेंशन है और या फिर ऑन सम बिग इश्यूज़, जो बड़े बड़े इशू होते हैं उनके ऊपर दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू द इश्यूज़ ये एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टीज़ ऑन दैट बेसिस। Let us look at some of the successful slogans given by the different political parties in various elections। अब इसी तरह जो है कि वो जो कैंडिडेट्स हैं वो करते हैं कैंपिंग करते हैं, तो उस टाइम पीरियड में वो क्या करते हैं, जो मेन पब्लिक के इशू होते हैं उनको उठाते हैं और उसके ऊपर जो है वोटर्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो जाने, और उसके बाद वो बताते हैं कि वो इन इश्यूज़ को दूर करेंगे। जैसे कि कई इस टाइम पीरियड में स्लोगन्स निकले हैं, डिफरेंट स्लोगन्स पार्टीज़ ने दिए हैं। जैसे कि कांग्रेस पार्टी लेड बाय द इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971। द पार्टी प्रॉमिस टू रीओरिएंट all the policies of the government to remove the poverty from the country। तो इस जैसे कि 1971 में जो है इंदिरा गांधी
ने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर। और इसमें उन्होंने प्रॉमिस किया था पब्लिक से कि वो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ हैं उनके थ्रू जो है गरीबी को देश से हटाने के लिए वर्क करेंगी। सेव डेमोक्रेसी was the slogan given by the Janata Party under the leadership of Jayaprakash Narayan. सेव डेमोक्रेसी लोकतंत्र बचाओ, ये स्लोगन दिया था जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण इन द लोकसभा इलेक्शन में हेल्ड इन 1977 में। द पार्टी promised to undo the excess committed during the emergency and restore the civil liberties जो है सिविल लिबर्टीज़ हैं उनको बचाने के लिए। एंड the left front used the slogan of land to the tiller in the West Bengal Assembly election held in 1977। लेफ्ट फ्रंट जो वहाँ की है उन्होंने ये स्लोगन दिया था उस पार्टी ने लैंड टू द टेलर इन द 1917 लोकसभा जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस was the slogan used by N.T. Ramarao, the leader of the Telugu Desam party in Andhra Pradesh Assembly election in 1983। और आंध्र प्रदेश में जो है लोकसभा इलेक्शन के जो 1983 में वहाँ के लीडर टी रामाराव ने जो स्लोगन दिया था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस। इन अ डेमोक्रेसी it is the best to leave the political parties and candidates free to conduct their election campaign the way that they want to be, but it is sometimes necessary to regulate। मतलब कि डेमोक्रेसी के अंदर ये बेस्ट है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स को फ्री छोड़ दिया जाए कंडक्ट करने के लिए कैंपेन्स, बट कई टाइम पर ये नेसेसरी होता है कि इसको रेगुलेट किया जाए। campaigns to ensure that every political parties and candidate gets a fair and equal chance to compete। और इसी तरह जो कैंपेन्स के अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स हैं उनको फेयर एंड इक्वल चांस मिलना चाहिए अपने compete करने के लिए। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शंस लॉ, हमारे इलेक्शन लॉ के थ्रू नो पार्टी और कैंडिडेट्स कैन bribe the threaten the voters, appeal to them in the name of the caste or religions, use of government resources for election campaigns, and spend more than 25 lakhs in constituency for a Lok Sabha elections and 10 lakhs in the constituency in assembly elections। इसके अंदर जो है इसके इलेक्शन जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो है पार्टी कैंडिडेट जो है वोटर्स को धमका नहीं सकते हैं, उनसे ज़बरदस्ती वोट नहीं ले सकते हैं। और इसके साथ ही जो उनको धर्म के नाम पर या कास्ट के नाम पर जो वोट्स के लिए अपील नहीं कर सकते हैं। और जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं फॉर द इलेक्शन कैंपिंग के लिए जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ नहीं कर सकते। और इसके साथ ही वो स्पेंड मोर देन 25 लैक्स लोकसभा इलेक्शन के लिए 25 लैक्स और असेंबली इलेक्शंस के लिए मतलब एमएलए के इलेक्शंस के लिए ओनली 10 लैक्स जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो सिर्फ खर्च कर सकते हैं। इफ़ दे डू सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अगर वो इससे ज़्यादा करते हैं या इस तरह का कोई भी कार्य पता चलता है कि कैंडिडेट ने किया है उसके इलेक्शन जीतने के बाद भी उसको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। इन एडिशंस ऑफ द लॉज ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आवर कंट्रीज हैव एग्रीड टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इलेक्शन कैंपेन्स। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। और इसके साथ ही जो कानून के अनुसार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारी कंट्री के अंदर एग्रीड करती हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट का जो मॉडल है इलेक्शन कैंपिंग के लिए। और इसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी पार्टी या कैंडिडेट कैन यूज़ एनी प्लेस टू वर्शिप फॉर द इलेक्शन प्रोपेगेंडा and use the government vehicles
aircrafts or officials for the elections. Once elections are announced, ministers shall not lay foundation stones of any project, take any big policy decisions or make any promises to providing the public facilities. इसके अंदर जो कैंडिडेट हैं कि वो वर्शिप और इलेक्शन प्रोपोगंडा के लिए कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं कर सकता है कि, और इसके साथ ही वो गवर्नमेंट जो व्हीकल्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं और ऑफिशियल्स जो भी चीज़ें हैं उनका यूज़ नहीं कर सकता इलेक्शन में। और एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो कोई भी मिनिस्टर नया जो प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट नहीं कर सकता है, और इसके साथ ही वो कोई भी बड़ी बड़ी जो पॉलिसीज डिसीजंस है ये जो है, और मेक एनी प्रोमिसेस टू प्रोवाइडिंग द पब्लिक फैसिलिटीज़। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पोलिंग और काउंटिंग कैसे होती है वोट्स की? द फाइनल स्टेज ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन का जो फाइनल स्टेज होता है इज़ द डे व्हेन द वोटर कास्ट और पोल देयर वोट्स। जिस दिन वोटर्स जो है अपना वोट डालते हैं। द डे इज़ यूजली कॉल्ड द इलेक्शन डे। इस डे को जो है इलेक्शन डे कहा जाता है। एवरी पर्सन हुज नेम इन ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू अ नियर बाय पोलिंग बूथ situated usually in a local schools or a government offices. Once the voter goes inside the booth, तो इस दिन जो होता है कि किसी जब पर्सनस का नेम जो है एक वोटर लिस्ट बनाई जाती है, उस वोटर लिस्ट में वो जो नाम होता है तो वो वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो वोटर जो है जो पर्सन है वो जा सकता है अपने नियर जो भी पोलिंग बूथ है। ये पोलिंग बूथ ज़्यादातर जो है लोकल स्कूल्स में जो आसपास में जो स्कूल्स होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वहाँ पे बनाए जाते हैं। वंस द वोटर ऑफिशियल वंस द वोटर गोज़ इनसाइड द बूथ, पहले जो है अंदर बूथ में जो है वोटर जाता है। द इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई हर, और जो इलेक्शंस ऑफिसर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर्स, और उनकी फिंगर पर जो है मार्क लगाते हैं। एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट्स, और उनको वोट कास्ट करने की परमिशन देते हैं। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज़ अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट द वोटिंग टेक प्लेस इन अ फेयर वे। और उसके साथ ही जो कैंडिडेट होते हैं उनके एजेंट्स वहाँ पे बैठते हैं पोलिंग बूथ में, इंश्योर करते हैं कि वोटिंग जो है वो फेयर वे में हो रही है। अर्लियर द वोटर यूज टू इंडिकेट हु दे वांटेड टू वोट for by putting a stamp on the ballot paper. A ballot paper is a sheet of paper on which the name of the contesting candidates along with their party name and symbols are listed. वोटर जो है अपना वोट डालने के लिए जाते हैं, और इससे पहले वो एक जो लिस्ट होती है उस बैलेट पेपर होता है उसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं। बैलेट पेपर क्या होता है? एक शीट होती है पेपर की जिस पे कैंडिडेट्स के नेम, उनकी पार्टी और फिर उनके सिंबल्स जो है लिस्टेड होते हैं। नाउ अ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर यूज टू रिकॉर्ड द वोट्स। और अब जो है हमारे कंट्री के अंदर ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। द मशीन शो द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द पार्टी सिंबल्स। इस मशीन पे जो है शो होते हैं कैंडिडेट्स के नाम और उनके पार्टी सिंबल्स। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिंबल। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनके अपने सिंबल्स होते हैं। अलॉटेड बाय द इलेक्शन कमीशन, जो कि उन्हें इलेक्शन कमीशन के द्वारा अलॉट किए जाते हैं। ऑल दैट द वोटर हैज़ टू डू is to press the button against the name of the candidate she wants to give her vote। तो वो उस वोटिंग मशीन पर सबके नेम सिंबल्स होते हैं, और जिसको कैंडिडेट वोट देना चाहता है वो उसके नाम के आगे के बटन को प्रेस कर देता है। वंस द पोलिंग इज़ ओवर, जब पोलिंग ख़त्म हो जाती है, ऑल द ईवीएम मशीन्स आर सील्ड एंड टेकन टू अ सिक्योर प्लेस। और उसके बाद ईवीएम जो मशीन्स हैं उनको सील कर दिया जाता है और अपने साथ ले जाकर सिक्योर प्लेस पर ले जाया जाता है। अ फ्यू डे लेटर ऑन अ फिक्स डेट ऑल द ईवीएम्स फ्रॉम अ
constituency are opened and the votes secured by each candidates are counted. The agents of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly. और कुछ दिन के बाद ही जो है उन ईवीएम मशीन्स को जो है जो कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी से होती हैं उनको ओपन किया जाता है और वोट जो है काउंटेड किए जाते हैं. और इसमें इस टाइम पीरियड में जो एजेंट्स हैं सब कैंडिडेट्स के वहाँ प्रेजेंट होते हैं ताकि ये इंश्योर कर सकें जो काउंटिंग है वो प्रॉपरली हो रही है. द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाइएस्ट नंबर ऑफ द वोट्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूंसी इज़ डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. और जिसको उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, नंबर ऑफ वोट मिलते हैं, वही वहाँ पे इलेक्टेड होता है. इन अ जनरल election usually the counting of votes in all the constituencies takes place at the same time on the same day. और ये जो हर जो इलेक्शंस हैं एक दिन सेम टाइम और सेम डे पर ही हर सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक साथ काउंटिंग जो होती है वोट्स की वो स्टार्ट की जाती है. टेलीविज़न चैनल्स, रेडियो, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स दिस इवेंट. और टीवी जो है टीवी चैनल्स हैं, रेडियो पर या न्यूज़पेपर में ये जो रिपोर्ट होती है इस इवेंट की वो दिखाई जाती है. विद इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में, अ फ्यू आवर ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एंड इट बिकेम क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट. और कुछ ही टाइम पीरियड के बाद जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है और इससे क्लियर हो जाता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है कौन बनाएगा. और इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पोलिंग कंप्लीट होती है इलेक्शंस की. थैंक यू स्टूडेंट्स.